अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे हैं। तो आज हम आए हुए हैं कैसर भाई के सेटअप पे, माशाल्लाह एग्जीबिशन पे काम कर रहे हैं और ग्रोमो पे भी काम कर रहे हैं। तो इनसे आज बातें करते हैं। कैसर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और सुनाएं कैसर भाई, कौन कौन से बर्ड्स रखे हैं, क्या सिस्टम है, क्या कैसा ये शौक़ पड़ा आपका? फ़िलहाल जो अभी चल रहा है वो एग्जीबिशन का चल रहा है। शौक़ तो मैं पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। आम बजरी, रेड आइज़, फैलो, फिर उसके बाद ये है कि ओगो की लाइन में आए, ओगो का किया 1-1.5 साल। अब जो है एग्जीबिशन का, क्योंकि एग्जीबिशन तो एग्जीबिशन है। तो न्यू जो फैंसियर है कैसर भाई, उनको आप क्या कहेंगे कि किस बर्ड से आप स्टार्ट करें बिज़नेस का? जिस तरह आपको पता है बर्ड्स का आजकल बिज़नेस हर बंदा कर रहा है, पार्ट टाइम बिज़नेस है। तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे, किस बर्ड से स्टार्टअप लें आप? मैं कहूँगा पहले शुरू में तो ये है कि बर्ड्स को समझना। वजह यह कि बर्ड्स लेना कोई बात नहीं होती, पैसे इन्वेस्ट करना, बर्ड को समझना। तो उसमें यह है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट करके शुरू में लेज़र बर्ड, अगर एग्जीबिशन का कोई करना चाहता है लेज़र बर्ड ले ले। उससे जो है अपनी वर्किंग वगैरह करके बर्ड की भी समझ आ जाएगी। तो उसमें अगर लॉस वगैरह हो जाता है, देखें ये ऊंच नीच लगी रहती है, लॉस वगैरह हो जाता है तो उसको परेशानी नहीं होगी किसी किस्म की। लेज़र बर्ड होगा। अब लेज़र बर्ड तकरीबन अभी जो फ़िलहाल इस साल का जो रेट चाह रहा है 5 से 10 हज़ार रुपये का लेज़र बर्ड मिल जाता है। उससे ये है बंदा वो शुरुआत करे। फिर इनकी ब्रीड भी थोड़ी टफ सी है कि वजह यह कि आम बर्ड्स के हिसाब से ये ब्रीड नहीं करता, इसको बड़ा यानी कि माहौल ख़ुराक देनी पड़ती है। उसकी वजह से जो है ब्रीड करता है, क्योंकि ये तकरीबन इंग्लिश बर्ड है ये सारा। अच्छा कैसर भाई, इतना टाइम आप इस बर्ड को दे रहे हैं, तो कौन कौन सी बीमारियों का आपको फेस करना पड़ा जिससे आप बड़ा तंग आ जाते हैं? ज़ाहिर सी बात है कि एग्जीबिशन पे आपने बड़ा वर्क किया है, बड़े माशाल्लाह देखें ब्रीड भी बड़ी ज़बरदस्त आई है आपके पास। तो कौन सी बीमारी से आप ज़्यादा तंग होते हैं इनकी? अल्लाह का शुक्र है मेरे पास तो इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ, पर ये होता है सॉफ्ट फूड देने से, गंदम और इन देने से जो है इसका मोशन का इशू आ जाता है। अगर वो कवर ना किया जाए तो परिंदा अपनी सेहत नहीं बनाता। फिर उसके ऊपर जो मौसम जो है ना बहुत जल्दी से असरअंदाज होता है। तो मोशन के लिए कौन सी मेडिसिन वगैरह आप यूज़ करते हैं क्या इनको? मोशन के लिए हम ज़्यादातर जो है ना इतना अच्छा वो नहीं है अब कि ज़्यादा वो करें। इसमें यह है कि बच्चों की जो सिरप जो है ना अच्छी कंपनी के वो हम यूज़ कर लेते हैं, या इसके अलावा हमें कोई वायरस का इशू आ जाए। एक होता है आम मोशन, एक होते हैं वायरस वाले मोशन। उसमें यह है कि हम पोल्ट्री की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कौन कौन से, यानी आप ज़रा व्यूवर्स को, जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो नए फैंसियर हैं, उनको बताना चाहेंगे कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ इन पे फॉलो करा? असल में मेडिसिन चेंज होती रहती हैं हर साल जो है ना, नई उससे अब यानी क्वालिटी की आ जाती है। और इसके अलावा तो लिहाजा मैं फ़िक्स एक नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि लोगों के मुख्तलिफ हैं, हर बंदा अपने हिसाब से चलता है। तो मेरे पास जो है मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी मैं लेने गया था, इन्हीं के पीछे कुछ असरात आए थे मौसम के, तो मैं वो जो लेने गया वो मुझे पिछली बारी से चेंज फार्मूला मिला। तो ये चेंज होता रहता है फार्मूला। अभी तो फ़िलहाल मेरे जहन से नाम भी वो निकल गया है क्या। वैसे ज़्यादातर ये है कि नॉर्मल अगर बर्ड्स का आप पानी वगैरह चेंज कर रहे हैं तरीके से, दाना साफ डाल रहे हैं, हाई क्वालिटी का डाल रहे हैं, क्योंकि दाने में और पानी में नो कंप्रोमाइज़। अगर इसमें आप वो करेंगे तो ये बर्ड आपके ख़राब होंगे। हमारा तो अल्लाह का शुक्र है इतना ज़्यादा वास्ता मेडिसिन से नहीं पड़ा। वजह यह कि सफाई वगैरह का इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे बर्ड में इतना बड़ा इशू नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है ठीक जाते हैं। अच्छा कैसर भाई, इनकी जो है आप ब्रीड कौन से महीने में स्टार्ट करते हैं? लोग होते हैं छठे महीने ब्रीड शुरू करा देते हैं, तो आप यानी जिस तरह आपके देख रहा हूँ मैं, सारे तैयार हुए हैं पट्ठे भी आपके, तो आप ब्रीड कौन से मंथ में स्टार्ट ले लेते हैं? अब ब्रीड तकरीबन सितंबर के शुरू में हम जो है अपने बॉक्स जो है वापस यानी कि लगाएंगे। अभी बॉक्स वगैरह उतारे नहीं, आखिरी क्लच चार है, तो अभी बस ये क्लोज़ कर देंगे, मार्च के एंड तक लेंगे, क्लोज़ हो जाएगा। इसके बाद दोबारा सितंबर से शुरू करेंगे। नहीं, मेरा मतलब था कि पट्ठों से आप ब्रीड, यानी जो होते हैं ना 6 महीने के पट्ठे से लोग जो है ना ब्रीड लेना लग जाते हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलियन में तो हम 6 महीने में लेते हैं ना। वो जो है वो 5 महीने में तैयार हो जाता है, छोटा जो नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन जो शॉप का बर्ड है। एग्जीबिशन जो है ये होम बर्ड होता है, ये जो है इसको 9 महीने इसकी एज पूरी करवानी पड़ती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि एज पूरी होती है, साइज़ वो अपना पूरा प्रॉपर साइज़ जो है वो शो कर देता है। फिर उसमें यह है कि एग्स बॉन्डिंग वगैरह, ये जो 6 महीने वाली ब्रीड 5-6 महीने के तैयार होते हैं, मेरे पास हैं, तैयार हैं बिल्कुल। ब्रीड पे लगाऊं, अंडे भी ले करेंगे, फर्टाइल भी होंगे, सब कुछ होगा। पर यह है कि बच्चे वगैरह पालने में मसला आ जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि उस तरह खिला नहीं सकेंगे ये उनको, तो अपना साइज़ भी वो नहीं कर सकेंगे। फिर ये जो बड़े बर्ड्स होंगे जो ब्रीडर, इनको फिर कैल्शियम की इसी लिहाज से कमी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा कैल्शियम सोर्स में आप क्या देते हैं कैसर भाई? कैल्शियम सोर्स में क्या क्या चीज़ यूज़ कराते हैं इनको? कैल्शियम सोर्स में जो मेन चीज़ है वो समुद्री झाग है, कि इसका
इसका जो है समुद्री जहाग का बहुत अच्छा यानी कि वो है रिज़ल्ट जो है इसका अच्छा है। इसके अलावा हम ब्लॉक्स लेते हैं, मुख्तलिफ यानी कि ब्लॉक्स लेते हैं। अब मैं जो इस्तेमाल करता हूँ कराची के JK1 के उससे, ये JK1 है, अच्छा इसके उससे मैं ये कैल्शियम ब्लॉक। ये कैल्शियम ब्लॉक भी नहीं है, ये ऑयल है। अच्छा ये जो है ब्रीडिंग ऑयल है कि इससे ब्रीड वगैरह लेने के लिए हम ये ऑयल इस्तेमाल करते हैं। सही 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 ये ऑयल है सही हो गया। तो ये आप कार्गो करवाते हैं? जी, ये कार्गो TCS वगैरह, ये भी TCS आया, लेपर्ड्स आया हुआ था, सही सही। तो ये हम मंगवा लेते हैं। इसमें कैल्शियम ब्लॉक भी हैं जो अब तो मेरे पास यूज़ हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, न्यू पीस कोई भी नहीं है। सही। तो दूसरा कैसर भाई बताएं कि इतने सालों में आपने क्या आपको एडवाइस लगता है, लोग क्या एडवाइस देंगे कि ये बिज़नेस करना चाहिए या पार्ट टाइम लोग शौक के तौर पे रखते हैं, बाद में बिज़नेस शुरू हो जाता है, तो आप क्या कहते हैं कि इसको एज अ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल, देखें एक चीज़ है, बंदा चलें शौक़ तो एक अलहदा वो है, तो उसमें यह है कि टाइम बंदे का सर्फ होता है, तो उसमें लाजमी बात है बंदे को पार्ट टाइम बिज़नेस ही बना लेना चाहिए, पर इसमें यह है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अच्छा कैसर भाई, मैं रूटीन में देखता हूँ अपने घर से, क्योंकि आपका घर जो है ना मेरे घर से नज़र आता है, तो मैं तो रात को अपनी जो कॉलोनी की लाइट बंद कर देता हूँ, तो आपकी कॉलोनी की लाइट पूरी रात जलती रहती है, तो इसका क्या इशू है? क्योंकि परिंदे नींद भी नहीं पूरी करते, तो ये ज़रा मुझे आप एक्सप्लेन कर दें। मैंने कहा आपसे ये सवाल लाजमी करूँगा, तो ये ज़रा मुझे गाइड कर दें प्लीज़। इसमें ये भी है कि वैसे होना ये चाहिए कि लाइट वगैरह बंद होनी चाहिए, पर मेरे बर्ड्स का ये इशू है, फ़िलहाल ये मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉलोनी में इकट्ठे हुए हैं, माशाल्लाह से 50-60 पीस है, तो इसमें अगर रात को ये डर जाएँ किसी वजह से, तो ये आपस में फिर उनके पर वगैरह ज़ख्मी हो जाना, पर फंस जाना, ऐसा इशू आता है। दूसरा, हम इनके पाँव में जो है रिंग डालते हैं, तो रिंग फंस जाना किसी जगह, तो वो बहुत बड़ा, इसी वजह से हम लाइट वो करते हैं। तो ये है कि दाना बच्चे हैं इनमें ज़्यादातर, उनकी वजह से हम करते हैं कि वो दाना दिन रात खाते रहें, क्योंकि उनकी स्पीड खाने की काम होती है। तो जो उनमें बड़े जो है ना, बड़े बच्चे जो हैं जिनकी एज 5 मंथ हो गई है, वो छोटे को इतनी आसानी से खाने नहीं देते, तो वो जब खा के अपना भर के चले जाते हैं, फिर उसके बाद छोटा बर्ड नीचे आता है, फिर वो डर डर के खाता है। तो इसी वजह से फिर हम लाइट वगैरह, ज़्यादा इशू ये है कि डर, कि जब परिंदा जब डरेगा किसी चीज़ से, तो अगर अंधेरा हुआ तो वो अपने पार काफ़ी देर वो करता रहेगा, उससे जो है ये जो इंग्लिश बर्ड है मरने का भी बहुत ज़्यादा खदशा होता है, पर टूट जाते हैं, तो उसकी वजह से लाइट जो है ना वो मैं ऑन रखता हूँ। अच्छा कैसे भी ओग्रोमो आपके पास माशाल्लाह पहले बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंट है, अब बिल्कुल मैंने देखा सिर्फ 2 पेयर आपने रहने दिए, इसकी क्या वजह है? वजह ये कि मेरे शेड का जो है ये छोटा जो है सेटअप छोटा है, साइज़ छोटा है, जिसकी वजह से जो है मुझे जगह चाहिए थी। हाँ, मैंने जिसको अपने एक बड़े करीबी को ओगो दिया, सारा कोई तकरीबन थे 20 पेयर थे, तो बिलाल भाई आप भी मेरे से लेके गए, आप ये है कि मेरे से बच्चे वगैरह लेके गए, जी जी बिल्कुल। तो वो ये है कि ये जो मेरे से लेके गया ब्रीडर पेयर लेके गया, तो माशाल्लाह से उसने भी इस मरतबा माशाल्लाह से 2 क्लाच वो बेच चुका है, जबकि उसने जाके बर्ड घर से नहीं बेचा। घर से ये है कि अच्छा रेट लग जाता है, मार्केट में जाके दोगे तो वो आपको पता है मार्केट वाला अपना भी वो रखेगा, यानी कि तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है फिर वो सस्ता जाता है परिंदा। अभी माशाल्लाह से उसने तकरीबन 1 क्लाच जो है तकरीबन 60,000 का उसने दिया है जाके मार्केट में, तो बाकी ये है कि अभी लगा हुआ है वो उसके ऊपर, तो मेरे पास जगह ना होने की वजह से मैंने ओगो ख़त्म कर दी, जबकि एक अच्छा खूबसूरत परिंदा है। अच्छा ये मैं पूछना ये चाह रहा था, अगला सवाल मेरा ये है कि आप जो है ना माशाल्लाह आपकी ब्रीड तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है, तो सोर्स कहाँ सेल करते हैं, किस तरह देते हैं लोगों को? ये ज़ाहिर सी बात है, आप कहाँ पे देते हैं इतने सारे बर्ड्स? एग्जीबिशन का तो आपको पता है मार्केट रेट अगर देखा जाए बहुत कम हो गया है, 3-4 हज़ार 5 हज़ार मार्केट में कहते हैं ये लेंगे वगैरह, यहाँ तक कि आपको 1,000 का भी जो कहते हैं कि 1,000 का हम पीस लेंगे, तो आप कहाँ पे सेल करते हैं? मतलब आपके जो जितनी भी मैंने क्वालिटी देखी है अच्छी क्वालिटी है, देखें जिस तरह आप इनके ग्लो देखें वगैरह वगैरह, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि आप कहाँ सेल परचेज़ करते हैं। इसमें जो है हमारी कोशिश ज़्यादा होती है कि घर से हो, हम ऐड लगाते हैं अपने फेसबुक के ऊपर, और इसके अलावा ग्रुप है हमारे NBC का ग्रुप है, मैं उसका मेंबर भी हूँ, नादरन बर्जियर क्लब। तो ये है कि हम दूसरा हमारे सोर्सेज वगैरह होते हैं क्लब में, यानी कि जो शो होते हैं, शो में हमारे दोस्त वगैरह जो होते हैं तकरीबन 100 से अबव मेंबर हैं, तो उसमें यह है कि वो अपना बर्ड वगैरह उधर लेके भी आते हैं, फिर कंपटीशन भी होता है, उसमें यह है बर्ड देख के फिर बाद में ताल्लुक़ वास्ता भी बनता है, तो वो फिर राब्ते में। दूसरा जब हम ऐड लगाते हैं फेसबुक के ऊपर, और ग्रुप बने हुए हैं, बर्ड प्लानट है, और इसके अलावा मुख्तलिफ यानी कि बर्ड्स अरीना है, इसमें हम मुख्तलिफ ग्रुपों में जो है लगाते हैं, जिसकी वजह से ये है कि जिसको चाहिए होता है वो हमारे से रब्ता कर लेता है। वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कर लेते हैं, हम कार्गो वगैरह कर देते हैं, क्योंकि ये जो एग्जीबिशन जो हम शौक कर रहे हैं मौजूदा भी, ये जो है ये शॉप बर्ड नहीं है, ये टोटल जो है होम बर्ड है।
सही बात। अगर आप इसको शॉप के ऊपर जाके ढूंढेंगे तो वो यही है कि हमारे पास जब हम अच्छे पीस लोगों को सेल कर देंगे, जो हमारे पास ऐसा पीस बचेगा जिसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, वो हम लेके जाएंगे, 10 पीस 15 पीस जाके उधर देंगे, और उसके बजाय हम पैसे लेने के बजाय हम उनसे दाना लेके आ जाएंगे। सही बात। तो ये है कि वो फिर वो आपको 1000 में भी देंगे, 2000 में भी देंगे, 3000 में भी देंगे, पर ये है उसकी ब्रीड और जो हमने एक जो हमारे पास लेने आया घर के ऊपर, उसकी ब्रीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अच्छा कैसर भाई, मेरा अगला सवाल है कि आप इनको जो है ना सर्दियों में कौन सी सीड मिक्स देते हैं, क्या क्या होता है उसमें? हम एग्जीबिशन की जो प्रॉपर जो है इसमें जो इनका दाना होगा, कनीरियाँ वगैरह होती हैं 3-4 किस्म की, तो जवी वगैरह होती है। इसके अलावा जो मेन जो है वो कनीरी है, इम्पोर्टेड होती है कनीरी। ये जो है ये 50% हम दाने में इस्तेमाल करते हैं, यानी 50%। अगर 30 kg बनाया है मैंने दाना, तो उसमें यह है कि 15 kg जो होगा वो कनीरी होगी, 15 kg बाकी जो है ना वो कंगनियाँ वगैरह जो है चीना, ये कुछ होगा। अच्छा, तो गर्मियों में क्या सीड मिक्स देते हैं आप? यानी ज़ाहिर सी बात है मौसम चेंज हो जाता है, फिर आप क्या देते हैं? नहीं, एग्जीबिशन को तो हम कनीरी, ये जो है कनीरी की थोड़ी मिकदार कम कर देंगे, 30% पे ले आएंगे, 25 पे ले आएंगे, क्योंकि ब्रीड में जो है 50% लाजमी होती है। अच्छा, तो माशाल्लाह। दूसरा, ये सॉफ्ट फूड में आप क्या क्या दे रहे हैं इनको? सॉफ्ट फूड में अंडा डबल रोटी, और इसके अलावा गंदम जो है भिगो के 2-3, यानी कि तकरीबन सर्दियों में 30-35 घंटे लग जाते हैं, ये समझ लें 2 दिन लग जाते हैं भिगोए हुए। पानी चेंज करना पड़ता है, तो फिर उसके बाद ये है कि जब वो नरम हो जाती है तो धूप में जो है उसको हिला के जो पानी है उसका वो खुश्क कर देते हैं, तो बाकी जो है इनको डाली जाती है। सर भाई, मैंने पूछना था अगला सवाल आपसे ये कि आप बॉयल करके क्यों नहीं देते गंदम? यानी कि ज़ाहिर से बहुत सारे लोग बॉयल करके दे देते हैं। मेरा ये अपना कंसेप्ट है कि बॉयल करके जो उसमें जितनी चीज़ वो होती है ना, एक प्रोटीन्स वगैरह और जो उसकी एक ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो भगोने से मेरे अंदाज़ तक उसमें ज़्यादा बेहतर है, बर्ड के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। अच्छा, ये एक और सवाल मैं पूछना ये चाह रहा था कि एग्जीबिशन अब जो है ना मार्केट बढ़ नहीं रहा, जिस तरह शौकीन लोग हैं, शौकीन से शौकीन लोग ले रहे हैं, ठीक है, वो जो एग्जीबिशन पे सिर्फ काम कर रहे हैं वो लोग ले रहे हैं, तो आपने सिर्फ अब एग्जीबिशन रखा है, तो एग्जीबिशन पे काम ही कर रहे हैं, तो किसी और बर्ड की तरफ जाएंगे या यही रखेंगे इन द फ्यूचर भी? फ़िलहाल तो एग्जीबिशन असल में इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है। हमने चलो शौक़ भी रखा हुआ है, फिर हमारा ये है कि जॉब वगैरह वाले हम लोग हैं, तो जॉब के साथ ये जो है फिर पूरा सेटअप एक मज़ीद बर्ड लेके आना दिल तो करता है कि जो है लव बर्ड की तरफ जाया जाए, रिंग नेक, येलो रिंग नेक, सन कनौर की तरफ जाया जाए, पर यह है कि फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी है, फिर उसमें एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है कि बर्ड्स को बहुत ज़्यादा जो है उसको, क्योंकि एक पेयर अब तकरीबन येलो रिंग नेक का पेयर तकरीबन अच्छा ब्रीडर पेयर कन्फर्म वो तकरीबन ये समझिए 1.25 लाख का आ रहा है। अच्छा कैसर भाई, एवरेज चिक्स और फर्टिलिटी आपके पास कितनी आ रही है तकरीबन? मेरे पास माशाल्लाह से मेरे पास जो ब्रीडर पेयर लगे हुए थे 16 पेयर लगाए थे, तो उसमें से माशाल्लाह हर पेयर ने तकरीबन 7-8 अंडे, 6-7 बच्चे, 8 बच्चे भी निकालते रहे हैं, और इसमें मेरे पास कोई ऐसा मसला नहीं आया कि जी अनफर्टाइल हो गए या इस तरह का इशू आया हो। एक आध अंडा जो है वो हो ही जाता है, 1-2 अंडे, बाकी अल्लाह का शुक्र है ब्रीड वगैरह आई सारा, कुछ किसी किस्म का मसला वगैरह पेश नहीं आया मुझे। अच्छा कैसर भाई, मैंने अगला सवाल ये पूछना था कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि एग्जीबिशन की आई इन्फेक्शन का बड़ा इशू होता है, तो ये सब बात कहाँ तक सच है? फ़िलहाल मुझे एग्जीबिशन रेड आइस, मेरे पास तकरीबन 75% रेड आइस पड़ा है, मैं रेड आइस पे वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे पास इसका इशू नहीं आया। हाँ, जो नॉर्मल जो है ना, जो वो 800 रुपये का पेयर जो होता है आम बजरी रेड आइस, उस रेड आइस में मैंने वो रखे थे, उनमें मसला आता था ये इसका। अच्छा, तो उसके लिए आप कौन सी मेडिसिन देते हैं? मैथाक्लोर आई ड्रॉप्स हैं, बस वो हम देते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है मैथाक्लोर का, सस्ता भी है। अच्छा, अपना आपसे अगर किसी ने बर्ड लेने हो तो किस तरह कांटेक्ट किया जाएगा आपसे? ये मेरी फेसबुक का आईडी है मलिक कैसर के नाम से, तो उससे आप आके देख लें, बर्ड्स की पिक्चर वगैरह निशानी होगी, बर्ड की पिक्चर वगैरह हैं उसमें मेरी आईडी में, तो उसमें यह है कि नंबर वगैरह हम अपना देते हैं, तो उधर से मेरा मोबाइल नंबर लेके जो है वो रब्ता कर सकता है। मैं वीडियो के जो है ना स्क्रीन पे या राइट पे या लेफ़्ट पे जो है ना कैसर भाई का नंबर भी आप लोगों से शेयर कर लूँगा, जिन्होंने बर्ड लेने हो, तो मैं आपको बर्ड भी इनके शो कराता हूँ, काफ़ी अच्छी ब्रीड आई हुई है इनकी तरफ, तो कुछ और सवालात इनसे करते हैं, तो उसके बाद एंड करते हैं। अच्छा कैसर भाई, अगला सवाल है मेरा आपसे कि आपने एग्जीबिशन कब स्टार्ट की है? पहली बात, कौन से सन में स्टार्ट की, कितने साल पहले, और आपको कितने रेट में वो जो है ना एग्जीबिशन के पेयर मिले? मैंने ये पिछले सीज़न में जो है चिक्स वगैरह लिए थे, यानी कि पिछला जब सीज़न क्लोज़ हो रहा था ना,
तो उस टाइम के गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली थी, मैंने चिक्स वगैरह लिए जिनकी एज थी 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ। वो तकरीबन मैंने मुख्तलिफ यानी लेज़र बर्ड लिए, पर रेट थोड़ा बेहतर था। मुझे अच्छा पीस जो पड़ा वो 20,000 का भी नहीं, लेज़र बर्ड में अच्छा पीस जो पड़ा वो 20 का भी पड़ा, 10 का भी पड़ा, 15 का भी पड़ा, यानी मिनिमम 10,000 का पड़ा मुझे। अच्छा कैसर भाई, ये बॉक्स और मटकी का थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं एग्जीबिशन की ब्रीड मटकी में लेते हैं। तो आपने माशाल्लाह बॉक्स लगाए और अच्छे कीकर के बॉक्स लगे हैं अच्छी क्वालिटी के, तो इसमें ज़रा मुझे बता दें कि बॉक्स अच्छा रहता है या मटकी अच्छी रहती है? मेरे अंदाजे में एग्जीबिशन के लिए जो है ना बॉक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मटकी वगैरह आम बर्ड के लिए है, रेड आइज बजी जो सिंपल हैं उनके लिए है। एग्जीबिशन के लिए प्रॉपर ब्रीड के लिए ये बॉक्स जो है ना वो बेस्ट है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बता दें कैसर भाई कि अच्छे एग्जीबिशन का जिस तरह माशाल्लाह मुझे नज़र आ रहे हैं, दूर से ही पता चल रहा है कि अच्छे पीसेज है, तो पता कैसे चलता है? आप मेरे व्यूअर्स को बता दें कि अच्छा बर्ड आपने किस तरह लेना है, कि ये अच्छा आपको पता है किंग साइज़ भी लोग एग्जीबिशन कह के बेच देते हैं नई फैंसियर को, तो आप थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि अच्छे एग्जीबिशन का किस तरह पता चलेगा? यार एग्जीबिशन जो प्रॉपर बर्ड है ना वो शो बर्ड है, वो जो है वो तो उसकी प्राइस जो है एक्सपेंसिव बर्ड है, उसमें मुख्तलिफ प्राइस है कि 1.5 लाख का भी बर्ड है, लाख का भी है। जो ये छोटे बर्ड हैं जिस तरह मैं ये मेरे पास हैं, ये हम लेज़र बर्ड का कह रहे हैं। ये है कि इसमें से एक्सपेंसिव बर्ड आ जाता है, बहुत अच्छा आउट कास्ट क्वालिटी का बर्ड आ जाता है, तो वो जो है वो हम यानी कि अपने यूज़ में रख लेते हैं। जो ये नॉर्मल बर्ड हैं ये जो है ये असल में रेट के हिसाब से एग्जीबिशन टोटल जो है जो उसकी क्वालिटी के ऊपर जो है ना रेट उसका फिक्स होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। अब आप कौन सी क्वालिटी दे रहे हैं, अगर आप उसमें पैसे ही इतने भर रहे हैं तो वो लाजमी बात है वो किंग साइज़ जो यानी कि अब एग्जीबिशन में एक क्वालिटी के बर्ड नहीं आते। अगर 8 बच्चे आए हैं, 7 बच्चे आए हैं, 5 बच्चे आए हैं, 1-2 बच्चे बहुत हाई क्वालिटी के होंगे, जो नीचे के बच्चे होंगे चौथा पाँचवा बच्चा वो साइज़ में क्वालिटी में थोड़ा कम होगा, जिसकी वजह से उसकी कीमत भी जो है थोड़ी कम होगी। ये है कि जिसके पास इसका किंग साइज़ का और एग्जीबिशन का इस तरह पता लगता है कि आप जिसके पास लेने गए हैं, अगर वो आपको एतमाद में लेता है, आपको सारा कुछ बताता है, उनके माँ बाप दिखाता है, तो उसमें ये होगा कि आपको गाइड करता है, तो आपको पता लग जाएगा कि वाकई ये इंग्लिश बर्ड एग्जीबिशन बर्ड की ब्रीड है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बाद में जब वो आप लगाते हैं, बेशक उनका साइज़ छोटा है, जब वो बच्चे निकालते हैं तो बच्चों में से अच्छे साइज़ में बच्चे आ जाते हैं। उसके लिए आप मज़ीद आगे जो है देखें, टाइम तो हर शौक को देना पड़ता है, फिर वो आप अपने नेक्स्ट उसके लिए अपनी ब्रीडिंग के लिए उसका जो है यूज़ करें आगे, तो उसमें से मज़ीद आप बेटर से बेटर वो करते जाएं। फिर ये है कि एग्जीबिशन जितना बेहतर होता जाएगा उसका साइज़ और उसका हेड उसका ब्लो, तो उसमें ये होगा कि उसका रेट इतना ही बढ़ता चला जाता है। मैंने आपको बताया कि मेरे पास तो चलें लेज़र बर्ड है, मैं उसमें से वर्किंग करके बर्ड कि किस्मत की बात है कि अच्छे बर्ड्स आ जाएँ। बाकी एक्सपेंसिव बर्ड जो है वो उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई है, वो फिर उसमें क्वालिटी साइज़ सब चीज़ें जो हैं ख़ुद नज़र आती हैं बर्ड के अंदर। अच्छा एक और सवाल कैसर भाई, मुझे ये बता दें कि क्या एग्जीबिशन को कॉलोनी में रखा जा सकता है या सिर्फ केज में ही रखा जा सकता है? ब्रीड ले सकते हैं कॉलोनी में? नहीं, एग्जीबिशन की मेरे अंदाजे में जो मेरा एक्सपीरियंस है कि इसको अलहदा यानी कि हर पेयर को अलहदा खाना देना पड़ेगा, कि इसको कॉलोनी के अंदर आप वो करें नहीं, उसमें जो है मेरे अंदाज तक वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो अलहदा केज में पेयर लगा के मिलेगा। अच्छा कैसर भाई माशाल्लाह मैंने मुझे पता चला है कि आपने राह का पेयर भी रख लिया है, माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है, तो उसका किस तरह आपको शौक़ पड़ गया? माशाल्लाह मैंने देखा भी आपका पेयर। राह का जो है राह वो तो छोटा जो मेरा भाई है उसको शौक़ था काफ़ी ज़्यादा, तो वो मुझे कहता रहता था, मैंने कहा चलो यार जाके राह का भी ला के। असल में राह की जो है वो ब्रीड बड़ी टफ होती है, दूसरा वो पूरे साल में जो है एक क्लच देता है, तो 4 बच्चे 5 बच्चे। फिर उसमें यह है कि कई मरतबा अगर पेयर ना सेट हो, अगर हम किसी से लेके आए ब्रीड कर रहा हो, वो आके अगर हमारे पास नहीं सेट होगा वो 2-2 3-3 साल ब्रीड ही नहीं करेगा, तो उसकी ब्रीड काफ़ी टफ है। अच्छा, तो क्या उसके बारे में आप क्या लोगों को क्या मशवरा देंगे कि राह लेना चाहिए नहीं? नहीं, लेना तो चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, पर यह है कि 1-2 पेयर नहीं, फिर उसमें यह है कि आपके पास कम से कम 4-5 पेयर लगे हुए हों, फिर उसमें जो है आपको रिजल्ट नज़र आना चाहिए। एक पेयर जो है वो बहुत मुश्किल से जो है ना वो सेट होता है। दूसरा जो मेरे पास पड़े हुए हैं वो हैंड टैम है। हैंड टैम जो है वो ब्रीड करने में बड़ा मसला करता है, तो हैंड टैम ना हो, मशवरा मेरा ये है कि अगर राह की तरफ कोई आता है कम से कम हैंड टैम नहीं होना चाहिए। तो राह के लिए ब्रीडिंग जो गेज है, केज का साइज़ वो क्या होना चाहिए? राह का तकरीबन जो है ना कम से कम जो है केज का साइज़ जो है ना 4 बाई 4 जो है ना 4 बाई 4 तकरीबन होना चाहिए।
अच्छा, एग्जीबिशन की तरफ वापस आते हैं। एग्जीबिशन का गेज साइज ब्रीडिंग के लिए आप कौन सा आप जो है ना लोगों को बताना चाहिए कि क्या साइज़ होना चाहिए? इसका तकरीबन साइज़ इसका होना चाहिए जो है ना 1.5 बाई 1.5 कम से कम होना चाहिए। अगर आप इससे बेटर करना चाहते हैं, आपका जगह है तो इससे बेटर करेंगे तो उसका जो है परिंदा जो है खुश रहेगा, साइज़ उसका, और इसके अलावा जो है वो इम्प्रूवमेंट वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा, दूसरा अब आपके पास अभी कितने पेयर एग्जीबिशन के? एग्जीबिशन के माशा से मैंने लगाए हुए हैं पेयर, 16 पेयर लगाए थे। कोई मेरा एक बहुत ही करीबी आ गया, वो मेरे से तकरीबन 3 एक पेयर वो लेके चला गया, ब्रीडर पेयर वो लेके चला गया। अब इतवाक़ की बात यह है कि मेरे पास अंडे दिए हुए सारा कुछ हुआ हुआ, वो मेरे से लेके गया, तकरीबन आज उसको 2.5-3 मंथ होने वाले हैं, तो उसके पास ब्रीड नहीं की, जाके रोक ली। तो ये है कि उसने मेरा भी नुकसान किया। मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास वो ब्रीड कर रहे थे, मैं उससे 2-3 क्लच लेता, ना करते उन 3 पेयर में से मुझे तकरीबन अभी 30 पीस जो है ना 30 पीस मुझे उन 3 पेयर में से मिल चुके होते, क्योंकि 2-3 क्लच में ले चुका होता। तो बाकी ये है कि वो मेरे से लेके गया। मसला ये है कि एग्जीबिशन जो है ना, ये इसकी ब्रीड लेना थोड़ी चेंज है, मुश्किल है। ये किस तरह, यानी ऑस्ट्रेलियन से कितनी मुश्किल है? आपको क्या मसले दरपेश आते हैं? ये नॉर्मल जो ऑस्ट्रेलियन की आप बात कर रहे हैं, उसकी ब्रीड में और इसकी ब्रीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो जब बिलाल भाई आप इसमें जब वो करेंगे, इंटर होंगे, आपको पता लगेगा। दूसरा मैं ये भी कहता हूँ कि किस्मत का भी खेल होता है ये, कि किस्मत क्या कुछ है, जिसको रास आ जाए बर्ड उसी की बात है। हाँ, बस ये रास वाली बात है कि ये चीज़ें जो है अल्लाह की तरफ से बस है कि अल्लाह जिसको दे। अच्छा, तो सफाई वगैरह आप जो है ये गेजेस की कितने दिनों बाद करते हैं? अभी सर्दियों में तो थोड़ा मैंने हाथ हल्का रख लिया था, वजह ये कि थोड़ी हीट अप होती है, इतना ज़्यादा जो ये बीठे वगैरह करते हैं खुश्क हो जाती हैं, तो वो उससे जो है गर्म रहता है। बाकी ये है कि फिर भी मैं इन्हीं के महीने बाद इनकी जो है ना वो सफाई वगैरह मैं करता रहा। वैसे इसके अलावा तो हर 10 दिन बाद जो है ना करनी पड़ती है, हफ्ते 10 दिन बाद। अच्छा, पिछले दिनों सर्दी का बड़ा पीक फैक्टर रहा है, ठीक है, मैंने बाहर से देखा तो सिर्फ आपने एक वो प्लास्टिक की शीट लगाई, तो किस तरह सर्दियाँ आपने कवर की? इस दफ़ा लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी बर्ड जो है ना एक्सपायर हुए हैं, तो क्या आपका क्या सिस्टम रहा है? नहीं, मेरे पास तो माशाल्लाह ना मैंने हीटर दिया, कुछ भी मैंने वो नहीं किया। हाँ, ये है कि ये एक 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ था, बाकी मैंने इसको टोटली जो है शापर से जो है आम शापर लेके मैंने ये बंद कर दिया था कि हवा वगैरह डायरेक्टली जो है इनके ऊपर ना आए। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास कोई इस तरह का इशू नहीं आया कि मेरे पास कोई बर्ड जो है एक्सपायर हुआ हो। बाकी ये मैं अपने बर्ड का जो है टेम्परेचर, जो इनका बॉडी टेम्परेचर है, वो भी चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एग्जीबिशन जिस चीज़ ने रखा हुआ है, जब वो गर्मी में जो है AC का इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम कूलर का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं, और सर्दियों में जो है वो हीटर का इस्तेमाल करते हैं। मैं गर्मियों में भी पिछले सीज़न मैंने ये जो बर्ड्स वगैरह परचेज़ किए थे, मैंने इनको भी नॉर्मल मौसम में रखा। ये है कि पानी का जो है वो हम थोड़ा बहुत उनके ऊपर शावर वगैरह वो कर देते थे, जिससे जो है। कैसर भाई, आपको तो बेनिफिट है इस दरख्त का, जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल आपकी कॉलोनी के ऊपर है, जो काफ़ी जो है ना आपको बेनिफिट दे रहा है। तो अभी जिस तरह गर्मी आ रही है, तो क्या आपका प्रोग्राम है कि हीटर अपना कूलर वगैरह लगाएंगे या क्या करेंगे? गर्मियों के मुताबिक आप क्या करेंगे? अभी माशाल्लाह से मेरे पास बर्ड तकरीबन 100 एग्जीबिशन बर्ड यानी 100 पीस पड़ा हुआ है, तो मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे इस मरतबा जो है कूलर वगैरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि बर्ड ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा बर्ड हों तो फिर वो जो है गर्मी का इशू भी, फिर उसके बाद एक अपनी इनकी हीट होती है, तो वो जो है कूलर का मैं सोच रहा हूँ। वैसे मुझे जो आप बात कर रहे हैं कि ऊपर जो है दरख्त का एडवांटेज है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने ये अपना शेड सिर्फ इसी वजह से इधर लेके आया कि मेरे घर का ये जो हिस्सा है, ये एक साइड जो है, ये कदरे जो है ज़्यादा गर्मियों में एक ठंडी जो है हवा जो है, हवा का क्रॉस इसमें अच्छा है। अब ये मैंने ऊपर ये वो किया हुआ है, जालियाँ ये मैंने शापर से बंद की हैं, ये मैं शापर वगैरह अभी गर्मियों में उतार दूंगा आगे नेक्स्ट 1 मंथ में, तो ये हवा का क्रॉस वगैरह लगा रहता है, तो उसमें यह है कि बर्ड जो है इतना ज़्यादा घबराता नहीं है, गर्मी का शिकार नहीं होता। दूसरा हम ये है कि बर्ड को जो है गर्मी के लिए ग्लूकोज वगैरह, ORS अच्छा जो है वो हम पानी में देते रहते हैं कि उनको पानी की कमी ना हो, क्योंकि बर्ड को जब इंग्लिश बर्ड है, जब इसको पानी की कमी होगी तो फिर एक्सपायर होने के चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनकी खुराक का जो है बहुत ज़्यादा जो है ना केयर करनी पड़ती है। अच्छा कैसर भाई, आप हमारे व्यूवर से अपना नंबर शेयर कर लीजिए, अगर किसी ने आपसे कोऑर्डिनेट करना हो तो आपसे रब्ता कर लेंगे। दूसरा व्हाट्सअप नंबर भी बता दीजिएगा जो है ना, जिसने अगर आपने रब्ता करना, ज़ाहिर सी बात है जिसने एग्जीबिशन का शौक़ रखा वो आपसे लाजमी कॉल करेगा। तो नंबर मेरा जो है जोन का नंबर है 0321565336, इसी के पर मेरा व्हाट्सएप भी है। अच्छा,
और आपका लोकेशन क्या है इस्लामाबाद में? लोकेशन भी थोड़ा सा गाइड कर दें। जी इस्लामाबाद ये तकरीबन 17 मार्केट इकबाल हाल इसके करीब है G74। तो G74 में आके आप रब्ता कीजिएगा, हम आपको पिक कर लेंगे। ये है कि मैं 3 बजे तक तो होता हूँ, घर ही होता हूँ। 3 बजे के बाद मेरी जो है ना वो दफ्तर टाइमिंग होती है, ऑफिस टाइमिंग। बस फिर ये है कि 3 बजे के बाद वो सिर्फ संडे का दिन होता है कि 3 बजे के बाद संडे वाले दिन मिल सकता है। अच्छा, दूसरा आप कुछ लोग होते हैं दिन रात फ़ोन करने लग जाते हैं, आप नंबर तो अपना शेयर कर रहे हैं, तो कौन से टाइम आप फ्री होते हैं ताकि आपको, आप ज़ाहिर सी बात है नमाजी आदमी भी है, मस्जिद में तो होते हैं हर टाइम, तो मुझे ये बताएं कि किस टाइम आपको व्यूअर्स कॉल करें तो आपको आसानी हो? एक तो जो मेरी कोशिश होती है कि हर मैं अपने उसको कस्टमर जो है उसको मैं कहता हूँ कि नमाज के टाइम के ऊपर जो है ना बिल्कुल, क्योंकि कई बार इंसान भूल जाता है बेल ऑफ़ करना, तो वो ये है कि मस्जिद में जो है वो बंदे को शर्मिंदा, इंसान को शर्मिंदा होना पड़ता है। तो नमाज के टाइम के ऊपर जो है बिल्कुल कॉल की कोशिश ना की जाए, यानी कि सख्ती से मना है। तो इसके अलावा जो है आप वो कर लें तो ये है कि अगर फ्री हुआ दफ्तर टाइमिंग में 3 बजे के बाद जो है टफ़ हो जाता है। ये है सुबह यानी तकरीबन 11 बजे से लेकर ना तकरीबन 5 बजे तक जो है रब्ता किया जा सकता है। अच्छा कैसर भाई, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप प्रोग्रेस दिखाएंगे अपने पैरेट्स की। तो मुझे आखिरी सवाल ये है कि आपके बर्ड की पहचान क्या है? मतलब कुछ लोग आजकल आपको पता है फेक बड़े लोग जो है ना कहते हैं जी ये इस बंदे का बर्ड है, ये इस बर्ड की ब्लड लाइन है वगैरह, तो आपके बर्ड की पहचान क्या होगी? ये जो मैंने इन्हीं के जो अपने जो मेरे पास ब्रीड आई हुई है, अब ये इनके पाँव में हमने अपने रिंग डाले हुए हैं, NBC के रिंग हैं। तो कि मैंने पहले भी बताया कि हम मेंबर हैं NBC ग्रुप के, नादरन बर्जियर क्लब के। तो उसमें जो है वो हमें रिंग जो है हमारा एक मेंबरशिप होती है, फिर उसके बाद रिंग भी हमें क्लब बना के देता है। तो मेरे पास मैंने दोबारा न्यू रिंग बनवाए हुए, जो ये पुराने रिंग हैं ये तकरीबन 3 अदद ही रह गए हैं, तकरीबन 100 रिंग था तो ये 3 ही रह गए हैं। तो इसमें ये है कि अब ये जो है तकरीबन बर्ड की जब बच्चा जो होता है पैदा होता है उसके बाद 10 दिन का होता है ना, तकरीबन हफ्ते 1.5 हफ्ते का, तो हम ये उसके पाँव में जो है ना ये डाल देते हैं रिंग। तो ये है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये रिंग अगर कोई इशू आ जाए सिर्फ काट के निकलता है, वैसे नहीं निकल सकता ये रिंग। सही। तो ये बर्ड किसी भी जगह जाएगा, ख्वाह पाकिस्तान में या बाहर भी किसी जगह, तो हम मेंबर भी हैं, ये NBC का रिंग है। तो उसमें जो है ये हमें नंबर अलाट होता है, मुझे नंबर अलाट है MQ32। तो ये मेरे 2021 के रिंग है। तो ये जिस जगह भी जाएगा तो वो फौरी तौर पे जो है जो NBC के जो मैनेजमेंट है उससे वो पता करके कि जी ये किसका बर्ड है, तो वो मज़ीद डिटेल जो है वो मेरा ग्रुप जो है NBC वो भी उनको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक होगा क्या सर भाई, चलें प्रोग्रेस दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को, तो आप हमें प्रोग्रेस दिखाएं। सर भाई ये प्रोग्रेस दिखाएं, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये इसके बारे में ज़रा बताएं प्लीज़। ये जो है ये ब्लैक आइज में है, मेल जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड FR60 फरहान रईस, ये उसका बर्ड है, इससे मैंने परचेज़ किया हुआ है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बर्ड है। इसके साथ मैंने जो है रेड आइज की फ़ीमेल लगाई हुई है, ये माशाल्लाह से इन्होंने बच्चे ले किए हुए हैं, बच्चे हैं इनके पास माशाल्लाह। तो ये जो है ये माशाल्लाह से ये तीसरा क्लाच ये दे रहे हैं। अच्छा, पहले 2 क्लाच ये दे चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेरा पेयर है माशाल्लाह से। माशाल्लाह बहुत अच्छे चिक्स की एवरेज आई है, तकरीबन 6, इससे पहले भी ये 7-8 तक जो है चिक्स जो है वो करते हैं माशाल्लाह से। ये चिक्स हैं माशाल्लाह से, ये देख लें ब्रीड वगैरह भी जो है ब्रीड वगैरह भी इन्होंने करवाई हुई है, ये देख लें बिल्कुल माशाल्लाह। रेड आइज और ब्लैक आइज मिक्स निकल रहे हैं बच्चे। हाँ जी ये मिक्स हैं, ये रेड आइज है। ठीक हो गया। ये माशाल्लाह से ये ब्रीड आ रही है, ये अब ब्रीड है, ये आखिरी क्लच मेरा जिस हिसाब से मौसम बना हुआ है ये आखिरी क्लच ही होगा। ये नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये भी माशाल्लाह से ये मेल जो है रेड आइज का मेल है, ये भी मेरे बेस्ट फ्रेंड फरहान रईस FR60 NBC मेंबर भी है, बहुत माशाल्लाह से टॉप मेरा सीनियर है, टॉप ब्रीडर है, अच्छे बर्ड हैं इन्हीं के। उसके बाद तो ये उसका मेल है और इसके साथ मैंने फीमेल लगाई हुई है रेड आइज की माशाल्लाह, इसने भी अंडे ले किए हुए। अच्छा एक बात ये बताएं, मैंने पहले तो खुद मैंने नोट किया कि आप हर अंडे पे अपनी डेट लिखते हैं कि ये अंडा किस डेट को आया, ये व्यूअर्स को भी थोड़ा सा बता दें कि आप क्यों लिखते हैं। ये इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें पता लग जाता है, अंडा जो है 5-6 दिन में फर्टाइल हो जाता है। तो उसमें ये है कि हम देख लेते हैं जो अंडा फर्टाइल नहीं होता वो हम बीच में से निकाल देते हैं कि जो फर्टाइल अंडे हैं उनको वो सही तरह से हीट अप कर सके और बच्चे जो हैं उसमें जो है ना कोई किसी किस्म का बर्ड को मसला ना आए। अच्छा अगले की तरफ चलते हैं, इसके बारे में बताएं प्लीज़।
ये भी माशाल्लाह से ये बर्ड है, बड़ा अच्छा बर्ड है, परचेज किया हुआ बर्ड है, किसी NBC का ही मेंबर है उससे परचेज किया हुआ है, उसका रिंग पड़ा हुआ है इसके पाँव में। तो इसके साथ इसके ये रेड आइज बर्ड है, इसके साथ वाइट कलर की रेड आइज फीमेल लगाई हुई है। माशाल्लाह से इन्होंने भी अंडे वगैरह दिए हुए हैं, अभी देना शुरू किए हुए होंगे। माशाल्लाह 4 अंडे हैं बिल्कुल। हाँ, ये अंडे माशाल्लाह से देना शुरू किए हुए हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं, इसके माशाल्लाह चिक्स भी निकले हुए हैं। हाँ, ये इसके चीक्स जो हैं ये भी सेल्फ हो रहे हैं, बस बॉक्स से नीचे आ गए हैं, तो दोबारा उसमें अंडे जो है ना स्टार्ट किए हुए हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो मैं ना इसने कुछ ना कुछ अंडे एक आध या दो दिए हुए होंगे। आगे की तरफ चलते हैं, इस पेयर के बारे में दो अंडे दिए हुए हैं। सही माशाल्लाह। इस पेयर के बारे में कैसा भाई बताएं प्लीज। माशाल्लाह से ये पेयर है, इसने भी माशाल्लाह ब्रीड की हुई है, ये इसके बच्चे हैं। अच्छा कैसा भाई, ये ज्यादा बच्चे जो है ना बाप पे हैं, एक आधी फीमेल पे है, तो इसका क्या आप इसकी जो है ना क्या करते हैं, पेयरिंग किस तरह करते हैं आप? हमारी कोशिश ये होती है कि पेयरिंग में कि ब्लड लाइन जो है बहन भाइयों को हम आपस में ना लगाएं, ब्लड लाइन टोटली जो है चेंज की जाए, उसमें यह है कि रिजल्ट अच्छा मिलता है। सही। तो उसमें फिर ये है कि मैं कलर वगैरह नहीं देखता। माशाल्लाह से ये पेयर है, बॉक्स खोलो, ये भी इसमें भी बच्चे वगैरह ही निकाल रहे हैं, तकरीबन छोटे छोटे बच्चे अभी में ना ये, तो ये माशाल्लाह 3 बच्चे हैं इसके, नहीं तकरीबन 5 बच्चे होंगे, छोटे होंगे नीचे जी 4 बच्चे और एक अंडा है। जी बिल्कुल माशाल्लाह। ये कैसा भाई नीचे भी पेयर लगे हुए हैं? नहीं, नीचे वो सेल कर दिए सर। तो इस पेयर के बारे में कैसा भी बताएं प्लीज। ये माशाल्लाह से इसने बच्चे वगैरह भी दे के जो है फारिग हुए, दोबारा अंडे के लिए तैयारी, अंडों के लिए तैयारी हो रही है लास्ट क्लच के लिए। सही। और ये इस पेयर के बारे में बताएं। जी ये भी पेयर मैंने लगाया हुआ है, और ये है कि थोड़ा सा इशू वगैरह ये कार है, थोड़ा इन्हीं के पेयर बहुत ज़्यादा, इन्हीं की फीमेल जो है बहुत ज़्यादा डरती वगैरह है, जिसकी वजह से ब्रीड वगैरह जो है ना अभी तक इससे मुझे नहीं हुई। अच्छा। और ये है कि एज वगैरह पूरी है। ये भी मेरे बेस्ट फ्रेंड फरहान रईस का रिंग बर्ड है, जिससे मैंने परचेज किया हुआ है। मास्टर से इसने बच्चे वगैरह दिए हुए, दोबारा जो है फीमेल अंडे देने लगी थी, तो बच्चे भी छोटे थे, तो फीमेल मैंने उठा के फ्लाइंग में डाल दी, ताकि जो है ना ये बच्चों को जो है, ये माशाल्लाह से ये इसका बच्चा देख लें। तो इसकी फीमेल किधर है? फीमेल इसकी ये फ्लाइंग में फेंक दी है। अच्छा, तो ये इसकी सिर्फ मेल इनको फीड करा रहा है? जी मेल फीड करा रहा है। ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि आपके मेल जो है ना अकेले फीड करा देते हैं। तो इस पेयर के बारे में बताइए कैसे भाई। ये भी माशाल्लाह से मेरा सबसे यानी कि जो मुझे माशाल्लाह से पसंद है वो मेरा ये वाला पेयर है। अच्छा। ये भी बस अंडों की तैयारी में आया हुआ है। अच्छा। तो माशाल्लाह से इसके बच्चे बहुत ही आला किस्म के। अच्छा, कैसे भी आपका सबसे पुराना पेयर कौन सा है? मेरा सबसे यानी कि ये सबसे पहले मैंने जो है ये इससे जो है ये मेल परचेज किया था। अच्छा। तो एक पेयर मैंने लाहौर से परचेज किया था। अच्छा। जो मेरे पास एक्सपायर हो गया। सही। तो इसके बाद इसके बारे में बताएं कैसे भाई। ये भी जो है ये पेयर भी ये मेल जो है परचेज है, फरहान रईस बर्ड है, उसका रिंग बर्ड है। माशाल्लाह से अच्छा बच्चे भी पाल रहे हैं, इसके बच्चे भी हैं, तो माशाल्लाह इसका रिजल्ट भी अच्छा रहा है। तकरीबन ये इस सीज़न में तकरीबन मुझे 20-25 बच्चे दे चुके हैं ये पेयर भी। अच्छा, इसकी ब्रीड आई हुई है? जी अभी भी ब्रीड इसके बच्चे होंगे इसके नीचे। चले मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह से ये बच्चे निकाले हुए हैं इसने। माशाल्लाह स्पेंगल, लुटिनो सारे यानी मिक्स कलर्ड है, वाइल्ड बजी सारा। ये थोड़ा सा इसमें ये है कि मैंने अंडे वगैरह में चेंज करता रहता हूँ। अच्छा। तो इसमें कुछ यानी कि दूसरे बर्ड्स के भी अंडे हैं, इसके अंडे उठा के मैंने किसी और के नीचे रख दिए। अच्छा। यानी कि हमें देखते हैं जो हमारे यानी कि हमें उम्मीद होती है कि इस बर्ड से अच्छे बच्चे आएंगे, वो फिर हमारी कोशिश होती है अंडे उठा के ऐसे बर्ड के नीचे रखे जाएँ जो बच्चे को फीड वगैरह खिलाना जो है अच्छा हो उसका। उसमें यह है कि बच्चा जितना अच्छा यानी कि पलेगा अच्छा, तो वो उसका साइज वगैरह ज़्यादा बेटर होगा। सही जो है निकले हुए हैं ये बच्चे हैं कुछ यानी कि बहुत जल्दी बॉक्स से उतर आए। अच्छा। तो ये है कि जो ब्रीडर पेयर था उसने जो अंडे वगैरह दोबारा दे दिए। अच्छा, इसके लिहाजा ये सही फिर भी है कि इनको लेता मैंने रखा हुआ था। अच्छा, ये ग्रोमो के 2 पेयर आपके पास पड़े हैं माशाल्लाह, इसका क्या सीन है? ये है बस खूबसूरती के लिए रखे हुए हैं। अच्छा। और शौक के लिए रखे। इस पेयर के बारे में बताएं।
ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, यानी कि पेयर है इसका। ये जो मेल है, ये जो ब्लू कलर का है, सही। ये जो है ये फ्रांस से परचेज किया हुआ बर्ड है, 2018 का, यानी कि शो का जो है इनाम याफ्ता बर्ड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेस्ट इन कलर हुआ है ये बर्ड। सही। तो ये उसकी तरफ से मुझे गिफ्ट भी था। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी ब्रीड आई हुई है? इसकी ब्रीड, इसके वो जो ये ऊपर जो अभी मैंने बच्चे दिखाए उसमें से, तो हाँ, ब्लू वाला स्पेंकल का बच्चा है, इसका, बिल्कुल वो स्पेंकल। जो है वो इसका बच्चा है, और उम्मीद भी है अच्छा, कि तो ये बच्चा माशाल्लाह है। आपकी ब्रीड आई हुई है इस दफ़ा? हाँ जी, ये ब्रीड। ये कैसे भैया आपने काउंट किए कितने पीस है? ये तकरीबन 60 के करीब पीस ये पड़े हुए होंगे। 60 पीस, यानी ये सारी आपके पास ब्रीड आई है इस दफ़ा? हाँ जी। तो ये फॉर सेल है? हाँ, ये है कि घर आके जो शौकीन बंदा जिसने रखने हैं, हाँ हम कोशिश करते हैं कि दुकानदार को हम ना दें, क्योंकि उसमें हमें बेटर रेट नहीं मिल सकता। ये शौकीन बंदा जो होगा उसको हमको देते हैं कि वो हमारे पास दोस्त वगैरह जो हैं वो आए वो उनको देंगे। अच्छा, तो ये कितने कितने मंथ के हैं तकरीबन कैसे भैया? ये मैक्सिमम 5 मंथ की हैं अभी, तो इसमें छोटे भी हैं, तकरीबन 25 से 30 5 मंथ के होंगे। फिर तकरीबन 25 से 30 जो होंगे, 25-30 पीस, वो तकरीबन 4 मंथ के होंगे। इस तरह उससे भी छोटे हैं। अच्छा, कोई भी आपसे पसंद का बर्ड लेके जा सकता है कि अपना पसंद का ले लें? जी बिल्कुल। इसमें यह है कि कुछ बर्ड जो हैं इसमें मेरे अपने जो हैं जो मैंने रखे हैं वो पड़े हैं। उसके अलावा ज़्यादातर बर्ड जो है ना वो यानी कि ऑप्शन के ऊपर दे दिया जाता है कि इसमें जो आप पसंद करें। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह कैसर भाई की ब्लड लाइन, और ये अभी 4 महीने का ये बच्चा है। फर्स्ट मोल्ट ये अभी कर रहा है, माशाल्लाह से 2 पीस है। ये क्वालिटी जो है बहुत कम किधर से आती है। अभी मोल्ट कर रही है तो इसने अपना पूरा जो है ना ग्लो शो नहीं किया। ये तकरीबन 2-1 हफ्ते के बाद माशाल्लाह सही खूबसूरत धुम वगैरह भी अपनी पूरी कर लेगा और इंशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत बर्ड बनेगा। चलें जी कैसर भाई, थैंक यू सो मच, और आपका वक्त आपने दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।